जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न, जब दुखी होकर के नेहरू कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो उनको इस्तीफा के बाद इसी हाउस में इस्तीफा पर वक्तव्य रखने से नहीं दिया गया था, उसकी परमिशन नहीं दी। He could not place and he could not speak the reason of resignation. This is on record कि उनको अपने बाबा साहब को यहाँ पर हाउस में Sir, please look at the records of the house and find out. one second. नड्डा जी एक सुनो जयराम जी. Sir, I just want the honorable leader of the house to revisit the records of that day and see why that permission was not granted by the chair. This is all part of the record. Okay. So October 12, 1951. Please look at the records. 1 second. You have a master historian there. 1 second. So Jairam ji, Historian is there. one second. I thought you were disputing it. You are not disputing it. You are going beyond it. You may continue. Chairman sir, You may continue. Chairman sir, You may Chairman continue. sir, I must thank Jairam Ramesh for substituting that what I am saying is correct. But he wants you to say more. हाँ, तो अब वो इस्तीफा दिया, उनको बोलने नहीं दिया गया, और भीमराव अंबेडकर को दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। खड़गे जी के दिल में अभी भी टीस है, मैं उनकी सहानुभूति रखता हूं, लेकिन अपने कांग्रेस भाइयों से पूछे ना कि जो आप इधर हमारे से पूछ रहे थे, आपके कांग्रेस पार्टी ने क्या हाल किया उनका, कैसे देखा उनको। फिर उसके बाद अगर मैं कहूं, नड्डा जी, 1990 में आई वॉज मेंबर ऑफ लोकसभा। 1990 के 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। मार्च के महीने में लंबे अंतराल के बाद भारत रत्न उनको दिया गया, और अप्रैल 1990 में सेंट्रल हॉल में उनका पोर्ट्रेट अनवील किया गया, और पोर्ट्रेट अनवील करते समय ये ध्यान रखा गया कि पोर्ट्रेट्स का मूवमेंट कैसे हो। और तब मैंने जानकारी की कि जब से सेंट्रल हॉल में पोर्ट्रेट लगे हैं उनका मूवमेंट होता रहा है, कभी कोई मुद्दा नहीं उठा। आपने 1993 की बात की, शायद आप भी उस समय विधायक होंगे, मैं भी विधायक था। जो आपने कहा मैंने भी आंखों से देखा है। मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक था, और कांग्रेस पार्टी से मेरा गहरा नाता रहा है। स्वीकार नहीं, मैं कभी कोई चीज को स्वीकार करने से हिचकिचाता नहीं, पर एक समय था जब मैंने ये कहा था, जिसकी बड़ी कोशिश कर रहे हैं जयराम जी, कि जगदीप धनखड़ जब राजस्थान विधानसभा का सदस्य था तो आरएसएस के बारे में क्या कहा, मैं सुनो, मुझे पता है आपकी पार्टी के अंदर इतनी गोपनीयता नहीं है कि मुझे नहीं पता लगे। सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, माननीय नड्डा जी, मैं बताना चाहता हूं कि आज से करीब 25 साल पहले सदस्य न होने के बाद मैं आरएसएस का एकलव्य बन गया। और क्यों बना? तपस्वी लोग हैं, राष्ट्रभक्त हैं, समर्पण की भावना उत्कृष्ट है, दूसरे विचार को ग्रहण करते हैं, और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि खुद के अलावा देश की सोचते हैं, समाज की सोचते हैं। तो आप वो एक्सरसाइज बंद कर दो, मैंने कह दिया है। जनवरी 1994। ये तो कह रहा हूं, मैं एकलव्य तब नहीं था, मैं एकलव्य बना हूं 25 साल पहले। सुनो, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि एकलव्य बनने में मुझे समय लगा, वाल्मीकि जी का भी परिवर्तन हुआ था, और जब से मेरा परिवर्तन हुआ
नड्डा जी, जब से मेरा परिवर्तन हुआ, मेरे मन में एक टीस सदा रही कि मैंने प्रथम वर्ष क्यों नहीं किया, द्वितीय वर्ष क्यों नहीं किया, तृतीय वर्ष क्यों नहीं किया। मैं कहता रहा। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज। नो प्लीज नो, जयराज जी समझिए जरा। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, जिसका जिक्र अभी हमारे चौहान साहब ने भी किया और मादिक साहब ने भी किया। वो जो 1952 का चुनाव अंबेडकर जी लड़ने गए, तो उनके विरुद्ध नेहरू जी खुद प्रचार में गए। ही हिमसेल्फ पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शनरिंग अगेंस्ट भीमराव अंबेडकर। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि आप देखिए, मज़ा है, इनका ईवीएम से जो बैर है वो बड़ा पुराना है। उस समय भीमराव अंबेडकर जी 14,000 वोट से हारे और इनवैलिड वोट 78,000 हुए। इसलिए बैलेट पेपर से इनका पुराना प्यार है। 78,000। और आजाद भारत, उस समय जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि यह चुनाव में धांधली हुई है। हमने नहीं कहा, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि चुनाव में धांधली हुई है। और इसी तरीके से जो हमारे धनंजय कीर हैं, जिन्होंने पुस्तक लिखी है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जीवन चरित्र, वह इस बात की पुष्टि करते हैं, जो पद्म भूषण आपकी सरकार ने दिया, वह इस बात की पुष्टि करते हैं कि किस तरीके से भीमराव अंबेडकर जी को हराया गया, इस बात को उसमें कहते हैं। उसी तरीके से जो आपने भी कहा कि 1990 में, जिसका आपने जिक्र किया, कि यानी भारत रत्न मिलते मिलते 1990 हो गया जब कांग्रेस की सरकार गई। अब खड़गे साहब को बाबा साहब अंबेडकर जी से बहुत हमदर्दी है, व्यक्तिगत रूप में हो सकता है, लेकिन जिस पार्टी में है उसको हमदर्दी कभी नहीं रही, ये मैं जरूर बताना चाहता हूं, कभी नहीं। नड्डा जी, मैं मेरे रूम में बैठा था, तब साहब का भाषण चल रहा था। वही नड्डा साहब बोले तो सामने बैठे साहब ही बोल रहा हूँ। नड्डा साहब का भाषण चल रहा था कि खड़गे साहब हमदर्दी बता रहे थे बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन उनको किसने हराया, किसने किया, ये बातें सब उन्होंने कही। नड्डा साहब को भी ये भी मालूम होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की पार्टी अलग थी। एक तो पहले लेबर पार्टी से वो खुद स्थापना की और उसका वो पार्टी के अध्यक्ष के नाते दूसरे पार्टियों से अलायंस कर देते। फिर उसके बाद में उन्होंने लेबर पार्टी को निकालकर उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाने के बाद उस वक्त भी उन्होंने अपना ही अस्तित्व अलग रखा। वो कांग्रेस के साथ नहीं थे, या कांग्रेस को कभी भी वो यही कहते थे मैं कांग्रेस से दूर हूँ। यहाँ है क्या हमारे? प्लीज नो, प्लीज, लीडर ऑफ द अपोजिशन इज स्पीकिंग। सुनो, व्हाई शुड यू डिस्टर्ब हिम? तो मैं No. कांग्रेस से, Neither Nadda ji can be disturbed nor him. Please continue, sir. कांग्रेस से Please keep quiet. मैं दूर हूँ। वो तो यहाँ तक भी बोलते थे कि मैं कांग्रेस के साथ कभी संबंध नहीं रखूंगा। इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी अलग रखी। और जब आज़ादी के वक्त ऑल पार्टी गवर्नमेंट जब बनी, यानी उसमें जनसंघ के नेता भी मिनिस्टर थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, और मुस्लिम लीग के भी थे, और पंजाब के पार्टी के भी थे। ऐसे तो 6 लोग थे।
एक सेकंड प्लीज अरे हिंदू महासभा बोलो, चुप बट सर प्लीज सर, तो इनको कम से कम इतनी तो मालूमात कर लेना चाहिए प्योर बोलने के वजह। बस had run out of time, I gave extra time. गुड, थैंक यू। And if there will be any such situation ahead with any political party, I would try to adjust accordingly. ओके सर, थैंक यू। सर, हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि बार बार बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बोल के कांग्रेस को वो उधर उसको कम करने की You made your कोशिश। point, sir. नहीं, मैं समझता हूँ कि उनको ये भी मालूम नहीं बाबा साहब अंबेडकर कौन से पार्टी में थे, ये है। कौन से पार्टी उन्होंने बनाई। Thank you, sir. Thank you. बाद में रिपब्लिकन पार्टी भी बनी। Thank you. और किसके साथ इनकी दोस्ती थी जब हारे बॉम्बे में कम्युनिस्ट, जब तो जॉइंट पार्लियामेंट्री सिस्टम था, उस वक्त जो कम्युनिस्ट और ये जो रिपब्लिकन पार्टी आज नहीं, आज है, जो पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, दोनों मिलके लड़े। और ये इस देश में ऐसी मानसिकता है, इसीलिए मैं कभी कभी बोले तो आप लोग गुस्सा था, लेकिन मेरे में उससे ज्यादा गुस्सा इसलिए है, मैं हजारों साल से ये सहन कर रहा हूँ ये Okay, sir, गुस्सा। please. और नड्डा जी, उस वक्त नड्डा जी, please कम्युनिस्ट का कैंडिडेट इलेक्ट हुआ, नड्डा जी, please continue. डॉक्टर बाबा साहब Thank you, sir. अम्बेडकर, उनके अलायंस थे, Thank you. डिबीट हो गए। Thank you, sir. कांग्रेस Thank you. क्या कांग्रेस, Thank you, sir. किसको बोलते हैं? Thank you. आप पढ़िए। सभापति अरे जी। हम तो उनके पोस्टर लगा के आए। सभापति जी, Please, no. सभापति जी, Take your seat. Please. Thank you, sir. Thank you, sir. सभापति जी, सभापति जी, One sec, please. सभापति जी। Only those persons whom I give सभापति permission जी। can speak. I gave permission to the leader of the opposition. He has made his point. Now Nadda ji is well within his rights to react. And सभापति let जी, me, one second, let me plead with all of you. When members speak, please don't interrupt. I was happy that when Khadge ji spoke, the disturbance was minimal. When you are speaking, sir, disturbance is minimal because number may not be there, but Jairam ji is present. So minimal disturbance is there. Go ahead. सर, Sir, सर, I'm looking at the clock also. I'm looking at the clock also. अच्छा, एक second, sir. Leader of the opposition wants to say. सर नड्डा साहब वो आपके तरफ देखकर एड्रेस नहीं कर रहे थे, अपने पार्टी के सभी एमपीज के तरफ देख रहे थे और आपके तरफ कम देख रहे थे। मैं देखा कि उधर देख के एड्रेस कर रहे थे। मैं समझा ये कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी ये बीजेपी की है समझकर मैं नड्डा जी, क्या चले गया। मेरी तरफ देखिए। फिर बाद में आप आपके साथ बात कर रहे। I can assure you, no, Honorable Finance Minister, I can assure you, if there is coordination, I fully respect LOP. I fully respect what he says. We should then look at the parliament as a whole. LOP Lok Sabha yesterday was showing his back half the time to the chair. I know that, but I'm looking at the entire parliamentary etiquette. I fully am aware of that, sir. Nadda But ji. parliamentary etiquette applies both Please. to Lok Sabha and Rajya Sabha. thank you. Nadda ji. But I would always appreciate, once again, I will always appreciate that leader of the opposition and leader of the house must share lighter moments, sarcasm, and they must be allowed to intervene. Because Sabapati people ji, make any, others do not have that privilege. Let me make it Sabapati very ji, clear. Secondly, मेरी इच्छा है कि मैं आपके तरफ देखूं और इधर देखूं, पर संख्या नहीं है, क्या करूं, फिर इधर देखना पड़ता है। सर हमारी संख्या दिक्कत- हो या नहीं हो, आप तो मेरी तरफ ही देखिए। लेकिन ठीक है, अब मैंने देखिए चेंज, अब आपकी तरफ देखता हुआ बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एक छोटा किस्सा है। I was junior, one second, I was junior parliamentary affairs minister.
और एक मुद्दा ये आया कि प्रतिपक्ष के नेता ने उस समय कहा कि प्रधानमंत्री जी जब भी कोई बात कहते हैं प्रेस गैलरी की तरफ देखते हैं, और इसे ऑब्वियसली पूरे हाउस के अंदर एक वातावरण हो गया कि जब भी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं प्रेस गैलरी की तरफ देखते हैं। प्रधानमंत्री जी खड़े हुए, उन्होंने कहा हाँ, जब भी मैं कोई पॉइंट करता हूं प्रेस गैलरी की तरफ देखता हूं, पर आपकी तरह प्रतिपक्ष नेता को कहा उन्होंने हर बार मैं स्माइल नहीं करता हूं, ये कहा उन्होंने। आई डोंट स्माइल एवरी टाइम आई लुक एट द प्रेस गैलरी, द प्राइम मिनिस्टर सेड, अनलाइक लीडर ऑफ अपोजिशन। सभापति जी, मैं ये कह रहा था कि जिस बात को आपने अभी हाउस में रखा, मैं उस बात को पूरा करना चाहता हूं, पर उसके पहले मैं खड़गे साहब को ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि आपने कहा मेरे को बहुत गुस्सा है, और उस गुस्सा बहुत अच्छी बात है, वो गुस्सा वो आपकी आग रहनी चाहिए, लेकिन थोड़ी वो अपनी पार्टी पर उतरनी चाहिए, वो अपनी पार्टी पर उतरनी चाहिए, क्योंकि अंबेडकर जी को छोटा करने का काम, उनको मिनिमाइज करने का काम किसी और ने नहीं किया। इस देश की रूलिंग परिनिर्वाण भूमि वो मुंबई में, दिल्ली में, और चैतन्य भूमि मुंबई में, इस काम को किसी ने किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, किसी सरकार ने नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया। और इसलिए ये हमें कहने का अधिकार है कि सही मायने में लिप सर्विस नहीं की, देश के लिए जिस महान विभूति ने, ये जो चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, संविधान को सिर्फ ऐसे ही नहीं लगाया, संविधान निर्माता को देश याद रखे और युगाकुल तक याद रखे, इस बात को काम करने का काम किया। उसी तरीके से जैसा मैंने कहा कि संविधान दिवस 26 नवंबर, जिस दिन ड्राफ्टिंग कमेटी ने फाइनल ड्राफ्ट कर लिया, किसने कहा था कि 2014 तक इंतजार करो? Who said that you wait till 2014, that there will be a Prime Minister Narendra Modi who will come and he will declare Constitution Day 26th of November? तो ये संविधान दिवस बनाया गया, तो इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरीके से मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि एक इनके ओवरसीज फ्रेंड्स के एक बड़े ओवरसीज फ्रेंड्स के बड़े नेता हैं, ओवरसीज फ्रेंड्स के नेता हैं, और जब समय आता है तो पार्टी से निकाल देते हैं, और समय निकल जाता है तो फिर पार्टी में ले आते हैं। और वो वैसे जयराम रमेश जी के साथ मिलते जुलते हैं। मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने कहा जयराम रमेश जी से मिलते जुलते हैं। और वो क्या कहते हैं कि भारत एक सेकंड, मुझे नहीं लगता कि सृष्टि में कोई भी व्यक्ति जयराम जी से मेल खाता हो। मुझे नहीं लगता, जयराम जी अद्भुत है, मुझे नहीं लगता। ठीक है, आई टेक बैक माय वर्ड सर। तो आई टेक बैक माय वर्ड्स। तो मैं ये कह रहा था कि उन साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि संविधान बनाने में अंबेडकर जी से ज्यादा बड़ी भूमिका नेहरू जी की है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अंबेडकर जी, दिन रात मेहनत की। हम नेहरू जी के कंट्रीब्यूशन को कोई भूल नहीं सकते, वो है। आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा। आप सर